हेलो क्लास। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड के बारे में जाना था। आज हम लोग विशेष टाइप्स के एक अल्ट्रासाउंड के बारे में जानेंगे जिसका नाम है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो होता है वो क्या होता है, किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से हम मेनली बॉडी के ऑर्गन है, टिश्यूज़ है, स्ट्रक्चर है को देखते हैं, लेकिन ड्रॉपलेट्स अल्ट्रासाउंड्स की हेल्प से हम ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड किस डायरेक्शंस में और कितने स्पीड्स में फ़्लो कर रही है ये भी पता कर सकते हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड टेक्निक है जो ब्लड फ्लो की डायरेक्शंस और वेलोसिटी को मेजर्स करती है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड टेक्निक है जो ब्लड फ्लो की डायरेक्शंस और वेलोसिटी को मेजर करता है। इसके लिए मेनली आर्टरीज़ है, वेन्स है, हार्ट है, प्रेगनेंसी में फीटल सर्कुलेशन को एसेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे जैसे अगर हम एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिखाई देती है, लेकिन ड्रॉपलर्स में हमें ब्लड फ्लो, डायरेक्शंस, वेलोसिटी और वस्कुलर रेजिस्टेंसी जो है वो दिखाई देती है। अब दूसरी चीज़ आती है बेसिक प्रिंसिपल्स, किस पे हमारा जो है डॉपलर अल्ट्रासाउंड काम करता है। देखो, डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो बेसिक प्रिंसिपल ड्रॉपलर इफ़ेक्ट पे काम करता है। जब साउंड वेव की किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है तब जो है साउंड की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंजेस से जो हमारा डॉपलर शिफ्ट कहते हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड में मूविंग ऑब्जेक्ट कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि मेनली आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल से होता है। मान लो, समझो कि अगर एक एम्बुलेंस हमारी तरफ आ रही है तो उसकी सायरन की साउंड्स का जो पिच है हमें अलग सुनाई देती है। जब एम्बुलेंस हमसे दूर जाती है तो पिच चेंज हो जाती है। इसी तरह जब ब्लड के अंदर आरबीसी मूव कर रहे हों तो अल्ट्रासाउंड वेव जो है आरबीसी से रिफ्लेक्ट होती है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी चेंज, डॉपलर शिफ्ट और क्या हो जाती है, ब्लड फ्लो की इंफॉर्मेशन जो है वो जाती है। बेसिकली हमारा जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड्स है वो काम कैसे करता है। ट्रांसड्यूसर्स मतलब प्रोब्स जो है वो अल्ट्रासाउंड्स वेव को प्रोड्यूस करता है। वेव्स ब्लड वेसल्स के अंदर जाती है, मूविंग आरबीसी से रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। मशीन्स फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करती है, कंप्यूटर सिग्नल्स को एनालाइज करती है और जो ब्लड फ्लो की डायरेक्शन और वेलोसिटी का पता चलता है। अगर आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड को देखो तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड्स में बेसिकली क्या होता है, एक ट्रांसड्यूसर्स या फिर प्रोब्स होती है जो कि अल्ट्रासाउंड को जनरेट करती है। एक रिसीवर्स होता है, एक सिग्नल्स प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर होता है और मॉनिटर्स होती है। तो जिसमें ट्रांसड्यूसर जो है वो अल्ट्रासाउंड को क्या करती है, बेसिकली अल्ट्रासाउंड के वेव को सेंड करती है और रिसीव भी करती है। ब्लड वेसल से रिफ्लेक्ट वेव को ट्रांसड्यूसर रिसीव करता है, जिसकी बेसिस पे मशीन्स फ्लो की जो है वो क्या करती है, कैलकुलेट्स करने का काम करती है। अब हम देखेंगे टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक होता है हमारा कंटिन्यूअस वेव डॉपलर्स। इसमें अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट और रिसीव्स होती है। एडवांटेज होता है ये हाई वेलोसिटी ब्लड फ्लो को डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। लिमिटेशंस में एग्जैक्टली या फिर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है ब्लड वेसल्स किस पार्टिकुलर पाथ पे डिफेक्ट जो है डेप्थ पे फ्लो कर रही है। जैसे में अगर बलोस्टेनोसिस है, हाई वेलोसिटी वाले ब्लड फ्लो है या फिर कार्डियक एग्जामिनेशंस के लिए नहीं होती है। फिर एक आता है हमारा पल्स वेव ड्रॉपलर। जो पल्स वेव ड्रॉपलर में अल्ट्रासाउंड वेव पल्स के फॉर्म में सेंड की जाती है। इसका जो इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि हम एक स्पेसिफिक लोकेशन, डेप्थ और ब्लड फ्लो को क्या करते हैं, मेजर्स करते हैं। जैसे में हमारा आरटीएल हो गया, आरटीएल्स में करना है या फिर हमें
वेनस ब्लड्स फ्लो करना हो, कार्डियक ब्लड फ्लो करना हो, या फिर हमें जो है वेस्कुलर एग्जामिनेशंस करना हो, तो वहाँ पे हम इसका काम करते हैं। फिर आता है कलर डॉपलर्स। कलर डॉपलर सबसे कॉमनली समझे जाने वाले डॉपलर टेक्निक में से एक है। इसमें ब्लड फ्लो को डिफरेंट कलर के फॉर्म में स्क्रीन पे दिखाई देती है। जैसे रेड कलर जो है वो ट्रांसड्यूसर्स की तरफ फ्लो करता है, ब्लू कलर जो है वो ट्रांसड्यूसर्स के डोर्स पे फ्लो करता है। मतलब रेड का मतलब हमेशा आर्टरीज और ब्लू का मतलब हमेशा वेन्स नहीं होता है। ये क्या करता है, ये कलर फ्लो ब्लड फ्लो की डायरेक्शन से रिलेटिव क्या करता है, प्रोब्स का शो करता है, जिसका यूज़ ब्लड फ्लो को अगर प्रेजेंट है या नहीं है, ब्लड फ्लो की डायरेक्शंस क्या है, एबनॉर्मल फ्लो क्या है, वेसिस नैरोइंग क्या है, या फिर वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शंस क्या है, उसके बारे में पता चलता है। फिर आती है एक हमारा पावर डॉपलर। पावर डॉपलर जो है वो क्या करती है, ब्लड फ्लो के डॉपलर सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिटेक्ट करती है। ये स्पेशली जो है वो स्लो ब्लड फ्लो को डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। जैसे स्मॉल ब्लड वेसल्स है, लो फ्लो कंडीशंस है, ऑर्गन वेस्कुलरिटी है, या फिर टिश्यूज़ परफ्यूजन असेसमेंट है। इसकी लिमिटेशन ये है कि जनरली ये फिर फ्लो को एग्जैक्ट डायरेक्शंस नहीं बनाता जैसे कलर डॉपलर्स करता है। फिर आती है हमारी डुप्लेक्स डॉपलर। डुप्लेक्स का मतलब होता है टू टाइप्स के इंफॉर्मेशंस को कंबाइन करना। बी मॉड्स अल्ट्रासाउंड्स और डॉपलर। बी मॉड से हम वेसल्स के स्ट्रक्चर्स और एनाटॉमी को देखते हैं, और जो हमारा डॉपलर में हम ब्लड फ्लो को देखते हैं। इसलिए जो हमारा डुप्लेक्स डॉपलर है वो वेसल्स के स्ट्रक्चर्स और ब्लड फ्लो के इंफॉर्मेशंस को दिखाता है। एक होता है हमारा ट्रिप्लेक्स डॉपलर। ट्रिप्लेक्स डॉपलर में जनरली 3 टाइप्स की इंफॉर्मेशंस कंबाइन होती है, बी मॉड, कलर डॉपलर और स्पेक्ट्रल डॉपलर्स। इसे हम एक ही एग्जामिनेशंस में वेसल की स्ट्रक्चर्स, ब्लड फ्लो की डायरेक्शंस और ब्लड फ्लो की वेलोसिटी को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। अब हम देखेंगे कि बेसिकली कैसे स्टेप वाइज क्या होता है। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं कि पेशेंट को उसकी पोजीशंस पे रख देते हैं। उसकी पोजीशंस पे क्या करेंगे, रखेंगे। जैसे आप देखेंगे कि पेशेंट के डॉपलर अल्ट्रासाउंड्स कैसे होते हैं। पेशेंट को एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग एक अप्रोप्रिएट पोजीशंस पे लिटाया या फिर बैठाया जाएगा। स्किन एक्सपोजस किया जाएगा। जिस एरिया में एग्जामिनेशन करनी उस एरिया की को एक्सपोज किया जाएगा। वहाँ पे कुछ अल्ट्रासाउंड जेल लगाई जाएगी, जिससे जेल का पर्पस है ट्रांसड्यूशन और स्किन के बीच में जो एयर को रिमूव करना, ताकि अल्ट्रासाउंड वेव प्रॉपरली ट्रांसमिट हो जाए। प्रॉप्स को प्लेस किया जाएगा, जैसे सोनोग्राफर रिक्वायर्ड ब्लड वेसल्स के ऊपर ट्रांसड्यूसर प्लेस किया जाएगा। कुछ अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो प्रोब अल्ट्रासाउंड वेव सेंड करेगी, आरबीसी उसको रिफ्लेक्स करेगी, डॉपलर शिफ्ट होगा और उससे हम एनालाइज करेंगे डायरेक्शंस को, वेलोसिटी को और पैटर्न्स को जो है वो हम जानेंगे। डॉपलर्स अल्ट्रासाउंड्स में बेसिकली हम ब्लड फ्लो की डायरेक्शंस को जानते हैं, ब्लड फ्लो की वेलोसिटी को जानते हैं। मतलब कि डायरेक्शन का मतलब ब्लड किस डायरेक्शंस में फ़्लो कर रहा है, और वेलोसिटी का मतलब कि किस स्पीड से फ़्लो कर रहा है। फ्लो पैटर्न्स क्या है, मतलब नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल्स है। वेसल्स नैरोइंग मतलब ब्लड वेसल्स नैरो है या नहीं है। ब्लड क्लॉट्स मतलब वेन में क्लॉट या फिर थ्रोम्बोसिस डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। वेसल्स ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ब्लड वेसल्स में कोई ब्लॉकेज हुई है या फिर नहीं है, इसके बारे में वो बताता है। अब हम लोग देखेंगे क्या नेक्स्ट क्या है हमारा डीप। अब हम लोग क्लिनिकल्स एप्लीकेशन देखेंगे कि क्लिनिकल्स एप्लीकेशन ऑफ द डॉपलर अल्ट्रासाउंड्स क्या है, जिसमें हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, जिसको हम डीवीटी के नाम से जानते हैं, उसमें क्या होता है। देखो, डीवीटी में क्या होता है, वेन के अंदर ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड इस स्पेशली जैसे लेग वेन में अगर ब्लड फ्लो में कोई थ्रोम्बस है उसको एसेस करने के लिए किया जाता है। एक है हमारा मैं थोड़ा डीप वेन थ्रोम्बोसिस को थोड़ा समझाना चाहूँगी। जैसे मान लो कि देखो, डीवीटी एक ऐसी कंडीशन है जब बॉडी की डीप वेन के अंदर कोई
क्लॉट्स बन जाए, मतलब कोई थ्रोम्बस बन जाता है, तो ये क्लॉट्स कॉमनली जो है लोअर लिम्स यानी पे थाई या फिर काल्फ के बीच वाले वेंस में जो है वो डेवलप होती है। नॉर्मली ब्लड्स फ्लो के थ्रू लेग से हर्ट की तरफ रिटर्न करता है। अगर किसी डीप वेन में कोई क्लॉट्स बन जाए तो ब्लड्स फ्लो का नॉर्मल फ्लो जो है वो पार्सली या फिर कम्प्लीटली कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। अब सोचो कि तुम्हारे घर में वाटर पाइप है, उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाए तो पानी का फ्लो स्लो हो सकता है या फिर कम्प्लीटली स्टॉप हो सकता है। इस तरह के वेन के अंदर थ्रोम्बस ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। बेसिकली कहाँ पे हमारा ये डीवीटी होता है? डीवीटी जो है वो कॉमनली हमारे लोअर स्लिम्स में देखा गया, जैसे फेमरल्स वेंस में, हमारे डीप काल्फ वेंस में और या फिर इलेक वेंस में जो है वो देखा गया है। डीप वेन और सुपरफिशियल वेंस अलग होते हैं। डीवीटी स्पेशली डीप वेनस सिस्टम्स में का क्या होती है, थ्रोम्बोसिस होती है। डीवीटी में प्रॉब्लम्स क्या होती है? जब वेंस के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं, मतलब ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, वेंस का जो ल्यूमेन है वो पार्सली या फिर कम्प्लीटली क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाए, जो हमारा वीनस ब्लड्स है वो डिजीज़ जो है रिटर्न हो जाए, ब्लड स्पूलिंग होने लगे, पैरों में स्वेलिंग्स होने लगे, पेन होने स्टार्ट हो जाए या फिर डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो सकता है। जैसे पैरों की स्वेलिंग है, पेन होना, गर्म होना, स्किन के कलर्स चेंजेस हो सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, कुछ प्रिंसिपल्स जो है इसमें देखना है। जैसे कि पेशेंट को एक पोजीशन में लिटा दो, पेशेंट को एक पोजीशन पे लिटा के जहाँ पे उसको जो पेन्स में उस जहाँ के एग्जामाइन करनी है, जैसे लोअर लिम्स में करनी है तो वहाँ पे करो, वहाँ पे जेल लगाओ, जेल लगा के वेंस आइडेंटिफिकेशन करो कि फेमरल्स में है कि काल्फ में है कि कौन कौन से वेंस में है, इसको करो। फिर बीम ऑर्ट्स को एग्जामिनेशन करो, फिर टेस्ट करो, फिर डॉपलर्स करो और उसके बाद क्या होगी, हमें दिखाई दे देती है। कभी कभी क्रोनिक हो जाता है, ठीक है, कभी कभी ये डीवीटी एक तो एक्यूट से चलो नॉर्मल है, कभी कभी क्या हो जाती है, क्रोनिक होती है। कभी कभी क्या होता है कि पैरों में कहीं पे प्रॉब्लम हो गई, मान लो कहीं पे जो है थोड़ा बहुत जो है थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या हुआ, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गया। लेकिन कोई ओल्ड थ्रोम्बोसिस है, मतलब वेन्स वॉल एकदम थिक होती जा रही है, उसमें फाइब्रोटिक चेंजेस होते जा रहे हैं, वेन्स इरेगुलर्स या फिर नैरो भी हो सकती है, जिसमें आता है हमारा वेसल्स वॉल इंजरी होना, हाइपर्स कोगुलेबिलिटीज़ जैसी कंडीशन जो है वो देखने को मिल सकती है। तो हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस में अल्ट्रासाउंड क्यों करेंगे? नॉन इन्वेसिव है, किसी तरह का रेडिएशंस नहीं है, पेनलेस है, रियल टाइम इमेज बना रही है, ब्लड फ्लो एसेस कर रहा है और पोर्टेबल्स अल्ट्रासाउंड सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, अवेलेबल्स हो रही है। तो 5 पॉइंट्स जब भी हम डीवीटी के बारे में बात करेंगे तो 5 पॉइंट्स को बहुत ध्यान देना है। क्या? डीप वेन में ब्लड क्लॉट बनता है, कॉमनली लोअर स्लिम्स के वेन्स जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं। डीवीटी असेसमेंट में डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल वेन्स को कंपेरिजन्स करेंगे। डीवीटी जो कि वेन नॉन कंपेरिजेबल थ्रोम्बोसिस या फिर एबनॉर्मल फ्लो का क्या होता है, एविडेंस होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है पेरीफेरल आर्टेरियल डिजीज़। अब हम लोग जानेंगे पेरीफेरल आर्टरी डिजीज़ क्या है और उसमें ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड्स क्या यूज़ करते हैं। देखो, पेरीफेरल आर्टेरियल डिजीज़ जिसको हम पीएडी के नाम से जानते हैं, वो एक वस्कुलर कंडीशन है जिसमें हार्ट के फ्लो को आर्म्स और लेग्स तक ले जाने वाली पेरीफेरल आर्टरी जो है नैरोज या फिर ब्लॉक हो जाती है। पीएडी कॉमनली लोअर लिम्स की आर्टरीज़ को इफेक्ट करती है। आर्टरीज़ मान लो कि कोई एक वाटर पाइप समझो, नॉर्मली पाइप ओपन है तो ईजिली जो है वाटर फ्लो रहा है। अगर पाइप के अंदर कोई फैट या फिर प्लाग जमा हो जाए तो वो नैरो कर देती है और वाटर फ्लो जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पीएडी में कॉमनली जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस जो कि आर्टरीज के वॉल के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम या फिर कुछ और सब्सटेंस जो है वो प्लाग का फॉर्मेशंस कर देती है, जिसमें हमारा फ्यूमरल आर्टरीज और पॉलीटियल्स आर्टरीज, टिबियल आर्टरीज या फिर पेरोनियल आर्टरीज जो है वो आती है। लेग पेन होना, चलने मुश्किल होना, पैर ठंडे हो जाने, टाइट हो जाने, वीक हो जाने, स्किन कलर चेंज हो जाना, बहुत ज़्यादा पेन होना, अल्सर्स और गैंग्रीन भी कहीं कहीं जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम कैसे क्या क्या इसमें आइडेंटिफाई करेंगे? तो बेसिकली इसमें हम लोग
arterial stenosis, complete occultations, reduced blood flow, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस डिजीज़ या फिर एबनॉर्मस आर्टेरियल वेब फॉर्म्स को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, आर्टेरियल डॉपलर प्रोसीजर्स कैसे होता है, पेशेंट को कम्प्लीटली क्या करना है, टेबल्स पे पोजीशन दे देनी है। लोअर लिप्स एग्जामिनेशंस के लिए लेग्स को क्या करना है, एक्सपोज करके रखना है, उसमें जेल को लगाना है। फिर हमें आर्टरीज़ को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि फेमरल आर्टरीज़ है कि कोई पोलिटियस आर्टरीज़ है, टिबिया है या फिर पेरोनियल आर्टरीज़ है। फिर उसके बाद देखना है कि शेप क्या है, वॉल क्या है, ल्यूमेंस क्या है, प्लाक क्या है, कैल्सिफिकेशन क्या है। फिर हमें ब्लड फ्लो प्रेजेंट है या नहीं है, फ़्लो का डायरेक्शन क्या है, फ़्लो की डिस्टर्बेंस क्या है, इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, फिर उसमें बेसिकली हमें देखना होता है कि जो फ़्लो है वो तो रिड्यूस नहीं हुआ है, कोई एबनॉर्मल्स वेव फॉर्म तो नहीं हो रही है, प्लाक तो नहीं है, ऑक्लूएशंस तो नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा कैरोटिड आर्टरी डिजीज़। देखो, कैरोटिड आर्टरीज नेक में प्रेजेंट जो है मेजर्स ब्लड वेसल्स है जो ब्रेन, हेड और नेक को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती है। देखो, ब्लड में, बॉडी में मेनली 2 मेजर्स कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, एक राइट्स कॉमन आर्टरीज और एक लेफ्ट कॉमन आर्टरीज। हर कॉमन आर्टरीज आगे जाकर मेनली इंटरनल्स कैरोटिड आर्टरीज मतलब ब्लड टू ब्रेन टू ब्लड सप्लाई, मतलब ब्रेन को ब्लड सप्लाई, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो फेस है, स्कैल्प है और नेक के स्ट्रक्चर को क्या करती है, ब्लड को सप्लाई करती है। कैरोटिड आर्टरी डिजीज़ क्या है? कैरोटिड आर्टरी डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कैरोटिड आर्टरी जो है वो नैरोस या फिर ब्लॉक हो जाती है, जिसका कॉमन काज हमारा एरेथ्रोस्क्लेरोसिस है। आर्टरीज के इनर वॉल्स में कोलेस्ट्रॉल्स, फैट, एक कैल्शियम फाइब्रस टिश्यू जो है वो डिपॉजिट होके प्लैग का क्या करती हैं, फॉर्मेशन कर देती हैं, जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं हम एरेथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक को, कैरोटिड स्टेनोसिस को, ऑकुलेशंस को, एबनॉर्मल्स ब्लड फ्लो को और प्लाक्स के मार्फोलॉजी को हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसमें कैरोटिड डॉपलर में बी मॉड, कलर डॉपलर और स्पेक्ट्रम डॉपलर्स का यूज़ करते हैं। कैरोटिड डॉपलर का प्रिंसिपल्स क्या होता है, साउंड्स वेव डालते हैं, मूविंग आरबीसी के रिफ्लेक्शंस को देखते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, डॉपलर शिफ्ट होती है और ब्लड फ्लो की वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट्स करने का काम करते हैं। अब आता है हमारा रेनल डॉपलर। देखो, रेनल डॉपलर अल्ट्रासाउंड एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन जिसमें किडनी और रेनल ब्लड वेसल्स को, ब्लड फ्लो को एसेस किया जाता है। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में हम किडनी की साइज, शेप, स्ट्रक्चर को देखते हैं, जबकि डॉपलर अल्ट्रासाउंड में किडनी में ब्लड फ्लो कैसा है, जो हमारे रेनल आर्टरीज़ में ब्लड फ्लो कैसा है, ब्लड फ्लो वेलोसिटी क्या है, आर्टरीज़ में नरोइंग या फिर ब्लॉकेजिंग है या फिर नहीं है। रेनल डॉपलर्स इज़ एन अल्ट्रासाउंड टेक्निक यूज्ड टू इवेलुएट रेनल्स ब्लड फ्लो एंड रेनल्स आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, देखो बेसिकली किडनी में जो सप्लाई होती है वो रेनल आर्टरीज से होती है। सिंपल एब्डोमिनल अवोर्टा है, रेनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरीज, फिर इंटरलोबुलर आर्टरीज, फिर हमारा आएगा आर्कुलेट्स आर्टरीज, फिर इंटरलोबुलर या फिर कॉर्टिकल्स रेडिएट आर्टरीज होगी, फिर हमारा एफरेंट आर्टियोल्स होगा, फिर कहाँ पहुँचेगा, ग्लोमरस तक पहुँचेगा। इसमें बेसिकली हम रेनल आर्टरीज स्टोनेसिस को, रेनोवेस्कुलर हाइपरटेंशंस को, रेनल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को या फिर रेनल ट्रांसपोर्ट वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है ऑब्स्ट्रक्टिव डॉपलर्स में बेसिकली हमें जो है प्रेगनेंसी में यूज़ होने वाली एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड टेक्निक है जो मदर, प्लेसेंटा और फीटस के ब्लड फ्लो को एसेस करती है। नॉर्मल ऑब्स्टेटिक अल्ट्रासाउंड्स का हम यूज़ मेनली फीटस की ग्रोथ, उसकी एनाटॉमी और एमनोटिक फ्लूइड्स देखते हैं।
डॉपलर्स अल्ट्रासाउंड्स में हम स्पेशली देखते हैं कि ब्लड वेसल्स में ब्लड किस डायरेक्शंस में और किस पैटर्न्स के वेलोसिटी में फ्लो हो रहा है। प्रेगनेंसी में fetus को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्लेसेंटा के थ्रू मिलते हैं। ब्लड फ्लो पाथवे में सिंपल्स मदर ब्लड सर्कुलेशन है, यूटेराइन आर्टरीज, प्लेसेंटा, अम्बिलिकस वेसल्स और कहाँ पे पहुँचेगा, fetus में। अगर प्लेसेंटा या फिर फीटल सर्कुलेशंस के फ्लो एबनॉर्मल हो जाए तो fetus को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। इसलिए सेलेक्टेड प्रेगनेंसी में डॉपलर इम्पॉर्टेंट है, जो कि इंफॉर्मेशंस को क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है। बेसिकली इसमें हम अम्बिलिकस आर्टरीज या फिर यूटेराइन आर्टरीज फिर डॉक्टेलस वीनस को क्या करते हैं, एसेस करते हैं। इसमें मिडिल सेरेब्रल आर्टरीज का भी एसेस करते हैं, जो कि हमें प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के बारे में बताता है। फीटल्स ग्रोथ रेजिस्ट्रिक्शंस, फीटल्स एनीमिया, एबनॉर्मल फीटल सर्कुलेशन और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में जो है बताता है। ठीक है। यूटेराइन आर्टरीज का क्लिनिकल इंपॉर्टेंट ये है कि यूटेराइन आर्टरीज डॉपलर में यूज सेलेक्टेड पेशेंट के जो प्लेसेंटल डिसफंक्शनिंग या फिर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी के रिस्क को असिस्ट करने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। देखो पहले तो यूटेराइन आर्टरीज क्या होती है, मतलब यूटेराइन आर्टरीज यूटरस को ब्लड सप्लाई करती है। प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा को एडिक्वेट मैटरनल ब्लड सप्लाई करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर यूटेराइन आर्टरीज डॉपलर में क्या एसेस करेंगे कि मैटरनल्स यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन कैसा है, फ्लो क्या है ब्लड्स का, एबनॉर्मल फ्लो पैटर्न तो नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। अम्बिलिकस आर्टरीज डॉपलर्स में क्या देखेंगे, अम्बिलिकस कार्ड में फीटल सर्कुलेशन प्लेसेंटा को कनेक्ट करती है, तो अम्बिलिकस आर्टरी जो है फीटस से प्लेसेंटा की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। प्लेसेंटा में जो एक्सचेंज के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वही इसी अम्बिलिकस कॉर्ड्स के थ्रू फीटस की तरफ क्या होती है, रिटर्न होती है। ठीक है। फिर हमारा एक होता है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, जिसको MCA के नाम से जानते हैं। ये फीटल्स ब्रेन को ब्लड सप्लाई देने वाली एक इम्पॉर्टेंट आर्टरीज़ है। MCA डॉपलर फीटल सर्कुलेशन और फीटल्स एडॉप्टेशन को रिड्यूस ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को क्या करती है, एसेस करने का काम करती है। मान लो किसी ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, सेरेब्रल्स अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके बारे में वो क्या बताती है। बेसिकली पेशेंट को उसकी पोजीशन पे लिटा देंगे अच्छे से, उसमें उसके एब्डोमेन्स में क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड जेल को लगा देंगे। फिर हम देखेंगे फीटल्स की पोजीशंस, प्लेसेंटा, फीटल्स हार्ट एक्टिविटी और गैस्ट्रेशनल एनाटॉमी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट है जो पोर्टल्स एंड हेपेटिक सर्कुलेशंस। हम लोग जानेंगे कि पोर्टल्स एंड हेपेटिक सर्कुलेशन डॉपलर अल्ट्रासाउंड्स में क्या यूजेस हैं इसके। देखो डॉपलर अल्ट्रासाउंड्स, देखो पोर्टल और हेपेटिक सर्कुलेशंस लीवर की ब्लड सप्लाई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीवर्स में ब्लड 2 मेजर सोर्सेस है, एक पोर्टल वेन मतलब कि मेनली जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, वो से लीवर तक लेके जाती है, और हेपेटिक आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड्स को लीवर तक लाती है। ये दोनों का ब्लड फ्लो जो है वो सिग्मॉइड्स में मिक्स होता है और फाइनली हेपेटिक वेन्स के थ्रू इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन हो जाता है। पोर्टल सर्कुलेशन क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन एक स्पेशल वीनस सर्कुलेशन है जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आने वाली ब्लड डायरेक्टली हार्ट में जाने की बजाय पीछे से वो लीवर में जाती है, जहाँ पे मान लो इसमें कुछ डाइजेशन के बाद ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, विटामिन या फिर उनके एब्जॉर्प्शंस होने हैं। तो हेपेटिक पोर्टल्स वेन जो वीनस अनफ्लो वेसल्स है, बेसिकली हमारा सुपीरियर मेजेस्टिक वेन और स्प्लेनिक वेन्स, ये यूनियन से बनता है। इन्फीरियर मेजेस्टिक वेन यूजुअली स्प्लेनिक वेन से ड्रेन होती है थ्रू आउट द एनाटॉमिकल्स वेरियस पॉसिबल्स, और पोर्टल्स वेन है वो लीवर्स के पोर्टा हेपेटिस में इंटर करके ब्रांचेज में क्या करती है, डिवाइडेड होती है। पोर्टल्स वेन का ब्लड कहाँ आता है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्प्लीन में, पैनक्रियाज में, और जो है हमारे गाल ब्लडर्स में आता है। हम इसमें पोर्टल्स वेन को, हेपेटिक आर्टरीज को और हेपेटिक वेन्स को क्या करते हैं, देखते हैं। देखो
पहले तो हमारा हेपेटिक आर्टरीज क्या होती है। हेपेटिक आर्टरीज लीवर को ऑक्सीजनेटेड रिच आर्टियस ब्लड्स को क्या करती है, प्रोवाइड्स करती है। हेपेटिक वेन्स क्या होता है, ये लीवर्स में ब्लड को बाहर ले जाने वाली मेजर्स वेन को हम हेपेटिक वेन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप ये दोनों क्या करेंगे, बेसिकली अगर मान लो हाइपरटेंशन वाली कंडीशन हो, वेन थ्रोम्बोसिस हो, सीरियोसिस हो, या फिर वुड सीरीज सिंड्रोम्स के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा टेस्टिकुलर डॉपलर। तो टेस्टिकुलर डॉपलर एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन जिसमें टेस्टिस और स्कैटरम्स के ब्लड फ्लो को एसेस किया जाता है। नॉर्मल स्कैटरम्स अल्ट्रासाउंड्स को हम मेनली टेस्टिस एपिडायमिक के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के एनाटॉमी को देखते हैं, जबकि डॉपलर में ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो डायरेक्शंस, उसकी वेलोसिटी और उसकी वेस्कुलरिटी को क्या करते हैं, एसेस करते हैं। मान लो टेस्टिस में एडुकेट ब्लड सप्लाई जितनी होनी चाहिए अगर वो नहीं हो पा रही है, अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाए, कम्प्लीटली स्टॉप हो जाए या फिर एबनॉर्मल इंक्रीज़ हो जाए, तो पैथोलॉजिकल कंडीशन देखा जा सकता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, डॉपलर एग्जामिनेशन ऑफ वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसमें हम बेसिकली जो है वो क्या देखते हैं, इसमें हम टेस्टिकुलर आर्टरीज से होती है, जो मतलब एब्डोमिनल अवर्टा से अराइज करती है, जिसमें जो है ब्लड सप्लाई करने में कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, टेस्टिकुलर डॉपलर्स का प्रिंसिपल्स क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वेव, मूविंग आरबीसी से रिफ्लेक्सिंग फ्रीक्वेंसी चेंजेस, डॉपलर शिफ्ट, कंप्यूटर एनालिसिस और टेस्टिकुलर्स ब्लड फ्लो के इंफॉर्मेशंस को देखना होता है। ठीक है, इसमें हम अगर मान लो वेरिकुलेस, टेस्टिकुलर मासेस, ट्रॉमा और इन्फेक्शंस को क्या करते हैं, हम देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा वेस्कुलर एसेस। वेस्कुलर एसेस पहले क्या होता है इसको जानते हैं। ठीक है, देखो वेस्कुलर एसेसमेंट का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, मतलब आर्टरीज और वेन्स की स्ट्रक्चर और उसके ब्लड फ्लो को एवापोरेट्स करना। तो जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड असेसमेंट का एक इम्पॉर्टेंट नॉन इन्वेसिव मेथड्स है। इसमें हम देख सकते हैं कि ओपन है या ब्लॉक्ड है, नैरो है या फिर नॉर्मल है, ब्लड फ्लो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल्स है, ब्लड किस डायरेक्शंस में फ़्लो कर रही है, ब्लड फ्लो की वेलोसिटी क्या है, क्लॉट्स या फिर थ्रोम्बोसिस जैसी प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई है। हम आरटीएल असेसमेंट में आरटीएल है, स्टोनेसिस है, ब्लड फ्लो वेलोसिटी है, वेव फॉर्म्स है, प्लाग है और पेरिफेरल सर्कुलेशन को देखते हैं। वीनस में हम वीनस पेटेंसी, थ्रोम्बस, वीनस फ्लो रिफ्लेक्स और वर्क्यूस वेन्स और वीनस ऑब्स्ट्रक्शंस के बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे हम लोग मस्कुलो अल्ट्रासाउंड मतलब MSK अल्ट्रासाउंड के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे।